हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन 4 सूक्ष्म जीव, उसी में से हम अगला जो है प्रश्न कर रहे हैं। इसके पहले जो है आप 6 और 7 यानी इसके पिछले वीडियो में प्रश्न किए थे। आज हमारा 8वां और 9 यानी 8 और 9 प्रश्न है, ये प्रश्न के नंबर हैं। और आज का हमारा जो प्रश्न है वो है फंजाई कवक, यानी फंजाई या कवक क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे प्रश्न में कवक के प्रकार पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या होते हैं फंजाई। फंजाई ये इंग्लिश में है और हिंदी में इसको कवक कहते हैं। और सामान्यतः अगर हम देखें जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, सामान्य भाषा है जो, उसमें इसको फफूंद कहते हैं, यानी सामान्य रूप से घरों में इसको फफूंद के रूप में जाना जाता है। तो देखिए क्या है, फंजाई पौधों के रूप पर पोषी हैं। ये पौधों की तरह एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी कि फंजाई जो हैं वो पौधों के रूप पर पोषी हैं, यानी फंजाई जो हैं वो एक प्रकार के पौधे ही हैं, यानी कवक जो हैं वो एक प्रकार के पौधे ही हैं परंतु परपोषी हैं। परपोषी से तात्पर्य है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने पोषण के लिए ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये पौधों की तरह एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी जिस प्रकार से पौधे एक जगह पर स्थिर रहते हैं उसी प्रकार से फंजाई या कवक भी एक स्थान पर जो है स्थिर रहते हैं, यानी कि ये अचल होते हैं, गति नहीं कर सकते हैं और अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों या सजीवों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो कवक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन होते हैं ये पौधों की तरह या पौधे ही होते हैं, क्योंकि पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से। जबकि जो कवक हैं, फंजाई हैं, ये परपोषी होते हैं, परंतु ये पौधे होते हैं, पौधों की तरह स्थिर होते हैं और अपना भोजन जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं या सजीवों से बनाते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? जो आपके सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो पृथ्वी पर अपशिष्ट के रूप में होते हैं, जिनका कोई जो है उपयोग नहीं होता है, उनका ये भक्षण करते हैं, उनको ये खाते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों को, और जिससे इनको पोषण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सजीवों को भी भोजन बनाते हैं। उदाहरण देखिए, कुकुरमुत्ता, माइल्ड्यू, रस्ट, ईस्ट, ये जो है ये सभी कवकों के नाम हैं, फंजाई के नाम हैं। यानी कुकुरमुत्ता जो है ये एक पौधा ही होता है परंतु परपोषी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और क्लोरोफिल ना पाया जाने के कारण, यानी पर्णहरिम नहीं पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और ना बना पाने के कारण इनको परपोषी कहा जाता है। जबकि होते ये पौधे ही हैं परंतु अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ये थे आपके कवक या फंजाई। इसके बाद दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, फंजाई कितने प्रकार के होते हैं, यानी कवक के कितने प्रकार होते हैं, इनके आपको प्रकार बताना है। तो जो फंजाई हैं, उत्तर में देखिए, भोजन करने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि फंजाई भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला है परजीवी और दूसरा है मृतजीवी। परजीवी और दूसरा है मृतजीवी। तो देखिए पहले में ऐसे फंजाई जिनमें
पर्णहरिम अनुपस्थित होता है और जो अपना भोजन अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। यानी परजीवी की श्रेणी में वो फंजाई रखे गए हैं जिनमें पर्णहरिम नहीं होता है, पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है। पर्णहरिम क्या होता है, आपने देखा होगा पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है वो पर्णहरिम के कारण होता है। पौधे की पत्तियों वाले भाग में मुख्यतः जो है पर्णहरिम अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग होता है। तो जो परजीवी कवक हैं, फंजाई हैं, उनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है और जो अपना भोजन अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि पर्णहरिम अनुपस्थित है, इस कारण से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपना भोजन जो है अन्य दूसरे सजीवों से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और ये जिन पर परजीवी पाए जाते हैं, यानी जिन पर ये उपस्थित होते हैं या जिन जीवों पर रहकर के ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको पोषक कहा जाता है। पोषक कहा जाता है क्यों? क्योंकि इनको ये पोषण प्रदान करते हैं। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जैसे कि आलू का कंडवा रोग तथा गेहूं में घुन लगना। तो क्या होता है कि गेहूं से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो घुन जो है वो क्या है, एक परजीवी है, क्योंकि अपना भोजन नहीं बना रहा है स्वयं और गेहूं से प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या हो गए, परजीवी हो गए। इसके बाद आपके जो है आलू में जो रोग लगता है कंडवा रोग, वो भी एक परजीवी का ही उदाहरण है, क्योंकि आलू से अपना पोषण प्राप्त करता है जो कंडवा रोग का जो है कवक होता है। इसके बाद दूसरा हमारा है प्रकार मृतजीवी। मृत का समझ में आता है कि ऐसे होंगे फंजाई जो मरे हुए जंतु जीवों को खाते होंगे। तो देखिए क्या है, वे फंजाई जो मृत एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे फंजाई हैं, ऐसे कवक हैं जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पेट भरते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है। उदाहरण में देखिए म्यूकर, पिन माउल्ड, ये इसके उदाहरण हैं, म्यूकर और पिन माउल्ड। तो समझ में आया कि जो मृतजीवी हैं ये मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को जो है भक्षण करते हैं और उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये था आपके फंजाई के प्रकार भोजन करने के आधार पर। तो इसी के साथ हमारा कवक क्या होता है और कवक के प्रकार दोनों समाप्त होते हैं। आप अपनी कॉपी पर दोनों प्रश्नों को साइंस के लेसन 4 सूक्ष्म जीव में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 डाल करके जो है फेयर करना।